एक तो आम चुनाव है और ऊपर से किसान आंदोलन। एक तरफ जहां मोदी कहते हैं 400 पार होगा, ऊपर से किसान आंदोलन सर पे चढ़े हुए हैं। कैसे निपटेंगे मोदी जी? ये किसान आंदोलन नहीं है, ये किसान आंदोलन के रूप में कुछ ना कुछ तो इसमें 10% जरूर किसान है, लेकिन 90% जो है वो राजनीतिक से परे आदमी है इसमें बीच में। ये हम लोगों को सबको पता है। यदि किसान कहीं भी है जो समझदार इंसान है, पहले वाला ज़माना ख़त्म हो गया। पहले लोगों की सोच खराब था। मैं ये ले लूँ? पकड़े। हाँ, पहले लोगों की सोच खराब था, लोगों को इतनी समझ नहीं था। जैसे लोगों की इस टाइम हम किसी और विषय में बोलना भी चाहेंगे आपको, जैसे पाकिस्तान का है, पहले वहाँ की तरह सोच था, यहाँ भी। अब जो है ना, लोगों की सोच चेंज हो गया है, सब कुछ समझ आ गई है जो हमें कैसे जीना है और कैसे अपने बच्चे। हम भी जो है ना कांग्रेस के ही देन है जो आज हम भटक रहे हैं, बट हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी ऐसे हों। हम भी कांग्रेस के ही ऐसे बनाए हुए हैं जो दर दर भटक रहे हैं। राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, कोई असर नहीं होगा 2024 में? नहीं, 2024 में उनका कोई असर नहीं होगा इनकी मेहनत का। अरे हम MSP गारंटी देंगे आएंगे तो किसानों के लिए। MSP पे गारंटी देंगे लेकिन गरीबों की उठा देंगे। MSP अच्छा, ये जो है इस पे महंगाई बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। महंगाई बढ़ेगा ना। 400 रुपये 500 रुपये कमाने वाले मजदूर कहाँ जाएगा? एक किसान कौन है? किसान के खेत में काम कौन करता है? 400-500 रुपये के दिहाड़ी करने वाले ही तो काम करते हैं। हाँ, और वो 500 रुपये की दिहाड़ी कमाएगा उसी किसान से, और वो 70 रुपये किलो आटा खरीदेगा, 80 रुपये किलो। क्या बचेगा? आंदोलन करना सही है किसानों का? नहीं, ये गलत है। जबरदस्ती की ये तो जबरदस्ती की बात है। चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। हम तो बिहार से आए हैं, मेरा नाम राहुल है, मैं बिहार से आया हूँ। किस जिले से बिहार में? मैं बिहार में समस्तीपुर दरभंगा से है। वहाँ तो खेला हो गया। नहीं, वो तो खेला जान के हुआ है, वो सारे समझ की चीज़ें हैं। अभी इनको पता लगाना मोदी के विषय में, सबको किसी को भी मोदी के विषय में पता लगाना बहुत बड़ी सी चीज़ है। मोदी आज का नहीं है, मोदी आज से नहीं कर रहा है। मोदी को 40-45 साल हो गए हुए जिसने राजनीतिक में है, और उसने अच्छे से 3 बार उन्होंने गुजरात के भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने, उसके बाद देश के भी तीसरी बार भी आएंगे। 400 से भी ज़्यादा आएगा, उससे कम नहीं, 400 ज़्यादा ही आएगा। हर कोई आदमी चाहता है जो भैया अपना भला हो, आगे हमारे बच्चे की गरीबी ना आए। तो हमें समझ वाली हिसाब है। इसमें जो है किसान आंदोलन में यदि होता तो मोदी पहले ही 6,000 रुपये दे रहे हैं, वो किसान आता। आपको आगे बढ़ाने की बात हो रही है? नहीं, 6 से आगे बढ़ेगा, वो तो हमें पता है। जो आगे बढ़ना है उसमें वो किसान नहीं है। ये किसान वो है जो कांग्रेस के किसान है, जो तहात है, जितने भी है ना, ये कांग्रेस के किसान है, या जो अपोजिट वाले हैं ना, उनके ही सारे बंदे हैं इसमें। यदि किसान होता तो यूपी से भी होता, महाराष्ट्र से होता, बिहार से होता, गुजरात से होता। वो एक देश से नहीं, सिर्फ पंजाब से नहीं होते। ये पंजाब वाले जो है, इनको सबको पता है। जो MSP कैसे दे देगा? समझ नाम की चीज़ होनी चाहिए। MSP आप कैसे दोगे? क्षति भी आपको दे रहे हैं, कभी बारिश आ गई तो दे रहे हैं, सूखा हो रहा तो दे रहे हैं, 6,000 रुपये दे रहे हैं, आपको सब्सिडी दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। अब क्या आपको पूरा देश फ्री कर दें? बिजली फ्री दे रहे हैं, सब कुछ फ्री है सर आपके। हाँ, आप किसान हैं, अच्छे हैं, आप अच्छे काम करते हैं। हम आपसे ही गेहूं चावल खरीद के आज 80 करोड़ से ऊपर आदमी को खाना मिल रहा है। यही यदि 40 रुपये किलो गेहूं यदि सरकार किसान से खरीदे, छोटी सी चीज़ है, जो हमारी सोच है। 40 रुपये किलो किसान से हम गेहूं खरीदते हैं, बड़े खुश हो लोग किसान वाले। किसान है तो तुम्हारे तो घर चल जाएंगे, जो बचे हुए राशन है। जो आदमी 40 रुपये खरीदेगा, वो 60 रुपये किलो आटा बाहर खरीदेगा। जिसके 5 बच्चे 6 बच्चे हैं, एक आदमी नौकरी करने वाला, उसका घर कैसे चलेगा? क्या चाह रहे हो देश में? आरक्षण करवाना, मर्डर करवाना चाह रहे लोगों को? आदमी को खाना चाह रहा है क्या? ये MSP में नहीं मिलेगी, ये कहीं नहीं मिलती है, समझ के पड़े। हाँ, जहाँ पे क्षेत्र छोटा होता है वहाँ पे दिया जाता है। हमारे क्षेत्र बहुत बड़े हैं। किसान यदि होए तो हर जगह से किसान आते तो समझ में आता। लेकिन ये जो है ना, ये सारे नेता बने हुए हैं। वो इसमें वो किसान है जिसके पास बहुत सारी ज़मीन है, छोटा मोटा ज़मीन वाले नहीं है। 1 बीघे 2 बीघे 5 बीघे 7 बीघे वाले को किसान कहते हैं। उससे ज़्यादा जो करने वाले तो उसको बिजनेसमैन कहते हैं। तो ये सब बिजनेसमैन है। कहा जा रहा है कि यदि MSP दे दी जाए तो 45 लाख करोड़ रुपया आएगा, जबकि देश के विकास में खर्च हो रहा है 11 लाख करोड़ रुपया। तो कैसे संभव है? मैं आपको सबसे बड़ी सी चीज़ क्या है, मैंने दे रहा हूँ, गारंटी हर किसी को दे रहे हैं। आप MSP की मांग करो, कोई 6 घंटे की नौकरी की मांग करेगा, सब अपने अपने मन से करेगा। देश ऐसे नहीं चलता है। देश समझदार इंसान जो बैठा हुआ है ना, उसके भरोसे चलता है।
उसको पता है जो आपको क्या देना है, किसान को क्या चाहिए, रोजगार किसको चाहिए, किसको क्या काम चाहिए। तो एक चीज़ों से काम नहीं होता, देश हर चीज़ से मिलके देश बनता है। तो क्या 400 पार के नारे से कांग्रेस बौखला गई है क्या, या कांग्रेस आपकी साजिश से क्या ये? नहीं, सबसे कुछ नहीं ना। तो आप भले तो खुद ही चाह रहे हैं, आपका ये काम है, ये जितने ओपोजिशन में 3-4 नेता हैं उनका ही गठजोड़ का काम है ये आप वाले चाह रहे हैं जो किसान कुछ वहाँ से आ जाए, कुछ इनकी बट जाए, लेकिन जनता बटने वाली नहीं है। 400 पार के नारे के बौखलाहट है क्या ये? 100% 400 पार के, उससे ज़्यादा होगा। 400 पार तो कितने के जमानत जब्त हो जाएंगे। और यदि इस बार जमानत जब्त हो गया, मैं विपक्षी से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, भाई साहब अपनी राजनीति बंद कर दो, अदरवाइज ना अच्छे में गिनती नहीं आओगे। अपनी इज्जत बचाना है ना, तो वो काम करो जिससे 10 का फायदा हो, अपना पेट का फायदा बंद कर दो। राहुल गांधी इस समय यात्रा पे भी हैं। हाँ, उनकी यात्रा तो है, मंगलमय है उनकी यात्रा। मैं तो यही कह रहा हूँ, उनकी यात्रा मंगलमय हो। कि हम आएंगे तो एमएसपी गारंटी देंगे। नहीं भाई साहब, आप बताएं, आप आएंगे ना, 50 और 30 जो होता है ना, वो 80 होता है, जो हम ऑलरेडी हैं। आपकी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी भाषा की, अपनी समझ की, अपनी बोली की, हम राहुल गांधी की भाषण बहुत सुनते हैं, मोदी की भाषण नहीं सुनते। उनकी भाषण सुनने में हंसी आता है और मोदी की भाषण सुनने में समझ में आता है, मनोरंजन होता है राहुल गांधी में। नहीं, हम ऐसे तो नहीं कह सकते, क्योंकि मेरा भी नाम राहुल है, जैसा वो वैसा हम भी हैं। तो उनकी भाषा सुन के ना मुझे हंसी आती है और मज़ा भी आता है। मोदी जी की भाषा समझ के कुछ समझ में आता है और उनकी भाषण सुनने में कुछ मज़ा आता है। तो ये साजिश है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, लोकसभा चुनाव को देखते हुए। बिल्कुल 100% यही गारंटी है, यही चीज़ें है, दुनिया समझ रही है। मैं यही कहूँगा किसान वाले भैया से, भैया आपको एमएसपी तो मिलनी चाहिए, आप अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन आप दूसरे को भी देखें। यदि 40 रुपये के गेहूँ आपसे खरीदा जाएगा तो 60 रुपये किलो आटा यदि खरीदा जाए तो आप साइड में आके खुद ही कहेंगे कि महंगाई हो रही है। ऐसा काम ना करें, आप समझ से काम करें और उसमें आप 10 सबका फायदा है। मैं तो यही कहूँ। तो तेजस्वी तो कहते खेला करेंगे, बिहार में खेला उन्हीं के साथ हो गया। जो कहता है ना वो होता नहीं है। आज के डेट में ये समझे तो सब दुनिया में समझदार है। परेशान पहले जरूर थे, सब इसी नेताओं के चक्कर में परेशान थे। अब लोग को सबको समझ में आ रहा है। कुछ इसमें नेता भी अच्छे हैं जिनको ये समझते हैं कि मुझे काम से मतलब है, हमें दूसरे का भला करना है ना, वही एक नेता बने और उसके साथ खेला नहीं होगा। और जो चाहेंगे जो मैं तोड़ जोड़ की राजनीति कर लूँ, तोड़ जोड़ वाला हिसाब खत्म हो गया है, वो आप अच्छे दिन नहीं चलने वाले हैं। अब आप ये देखें जो हमारा ही भला हो, सामने वाले का ही भला हो, तो आपकी बात बनेगी और आपको वोट मिलेंगे अच्छे। तेजस्वी जी कह रहे हैं ना, मैंने 10 लाख 15 लाख में 17 महीने में लाल किला बना दिया और इंडिया गेट बना दिया और चांद तक मैं पहुंचा दिया है। तेजस्वी जी, आपका जो टाइम था ना 15 साल पहले था टाइम, जिसमें हम लोग आज बिहार से भटक रहे हैं। आप कह रहे हैं ना मजदूर को, मैंने बिहार को क्या दिया है? बिहार को मजबूत नहीं किया है, मजदूर बना दिया है। शर्म आनी चाहिए आपको तेजस्वी जी। मजदूर बन के हम बिहारी रह गए। दुनिया जाता है गाली देता है, क्या लाया बिहार में? अबे कुरकुरे की फैक्ट्री बना देता कम से कम। लालू तो तुम्हारे आलू जो हैं उनके बात के मानते हैं। लालू जी हैं, अपने टाइम में उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है। पलटू राम फुल फार्म में कह रहे हैं कि अब वो जंगल आज नहीं आएगा। जंगल राज तो बीच में था, ऐसा नहीं कहना चाहिए। पलटू राम के भी बीच में विश्वास नहीं है। बस इनके तरह मुख्यमंत्री मैंने आज तक देखा भी नहीं जिसने नरेंद्र मोदी को भी हिला दिया। नीतीश कुमार पे एक गर्व है। मैं तो उनको मुख्यमंत्री मानता नहीं हूँ, सीधा सा बात बनता है, लेकिन हाँ मुख्यमंत्री भी उसको मानता हूँ जिसने नीतीश कुमार को भी नरेंद्र मोदी को भी हिला के रख दिया उन्होंने। क्या कहेंगे पलटू राम के बारे में? हाँ, पलटू राम के विषय में कहिए। पलटू राम के बारे में क्या कहें? उनके बारे में तो सब जानता है कि पलटू राम है वो। उन पे कोई विश्वास करता है? अब उन पे जो है कि बिहार के जनता के जो है कि उनसे विश्वास हट चुका है, समझे ना? मैं फुल फार्म में कह रहे हैं कि अब जंगल आज नहीं आने देंगे। माँ बाप ने जो किया 15 साल में वो नहीं होगा अब। हाँ, अब जंगल अब उनका टाइम है, कहाँ बचा है कि जंगल आज? अब 2025 में तो वो चले जाएंगे, या तो बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेगा या तेजस्वी यादव बनेंगे। केजरीवाल को बुलाया था, ईडी ने सम्मान दिया, 5 बार नहीं गए। अब कोर्ट बुलाना जाएंगे 17 तारीख को। देखिए केजरीवाल जी है ना, जो कसम भी अपने बच्चे के भी खाए, उन्होंने अपने बच्चे के भी कसम खाए जो मैं ईमानदार हूँ। भाई साहब, ईमानदार के जो होते हैं ना 5 वर्ड जो होते हैं ना, वो 5 को निभाना पड़ता है। उन्होंने एक का भी नहीं निकाया है। अब यही होगा, जैसे कोर्ट ने बुलाया, अब आप कोर्ट में जाइए। जैसा आपने दूसरे के साथ करा, जैसे अपने गुरु के साथ आपने करा, जैसे दिल्ली की जनता के साथ आपने करा, वैसे ही आपके साथ होने वाला है। केजरीवाल जी, सबको पता है नेता बनने आदमी क्यों जाता है। नेता वही बनता है जिसको 2 नंबर के पैसे चाहिए।
यदि 1 नंबर वाला होगा तो उसको टेंशन फ्री रहेगा, वो कहीं भी बुलाएगा तो दौड़ते हुए आदमी जाएगा कि भैया मैं साफ हूँ, मुझे उससे बुला, 10 पूछ तू सवाल। और जब आपके शरीर में, आपके मन में या आपके दिमाग में चोट भरा हुआ है तो आप इसी डर से नहीं जा रहे, आएंगे तो बहाना लगा रहे। आएंगे तो मोदी हाँ, मोदी तो मोदी है सर, लगाएंगे। हैट्रिक नहीं लगाएंगे। आपने 2024 कहा, मैं 29 भी कह रहा हूँ, मैं 34 भी कह रहा हूँ। अब मोदी का ही राज रहेगा। 47 जो हुआ था ना, जब आज़ाद हुए थे, अब बस वहाँ तक की गिनती कर लीजिए, उससे पहले कोई है ही नहीं।